मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं मछलियों। तो लॉग इन फॉर डिटेक्टेड न्यू डिवाइस बोलेगा, आप रिक्वेस्ट करके कॉल करिए तब खुलेगा। आ जाओ, मजा आएगा, आनंद आएगा मेरे शेर बहादुरों। मछली में पाया जाता है क्या? वही 2 कक्षीय हृदय। ये तो बड़ा ही आसान है। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। बड़े चलो, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो पढ़िए ऑप्शन। स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। बाकी हड्डी या उपास्थि का अंतः कंकाल रहता है। देखते हो कि मछली मर जाती है, सूख जाता है तो गलफड़ों के द्वारा श्वास लेना। सल्क जो ऊपर जो होता है, सल्क मछली का, वो बहिर्कंकाल के रूप में वो काम करता है। तो ये जो स्यूडो कॉलम है, ये मत्स्य वर्ग का विशेषता नहीं है। स्यूडो कॉलम जो है, ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। स्यूडो कॉलम जो है मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। आ जाओ मेरे बहादुरों, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करें। पर क्या एक सही मछली है? कौन एक सही में मछली है? तो डॉगफिश जो आता है वो मछली है। डॉगफिश मत्स्य के वर्ग, बाकी ये सब जो है मोलास्का वर्ग में आता है। ये तो आप जान ही रहे हैं, सांप के बारे में, सरीसृप के अंतर्गत आता है। लेकिन डॉगफिश है जो मत्स्य के अंतर्गत आता है, मछली के अंतर्गत आता है। डॉगफिश मतलब कुत्ता मछली, डॉगफिश, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? कुत्ता मछली जो है मत्स्य वर्ग में आता है। आ जाओ मेरे बहादुरों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? डॉगफिश। डॉगफिश, बाकी स्टार फिश, सिल्वर फिश, जेली फिश, ये सब अलग अलग वर्ग में आते हैं। मत्स्य वर्ग से संबंधित है डॉग फिश, कुत्ता मछली। आ जाओ मेरे बहादुरों, निम्नलिखित में से किस में हृदय में 2 कक्ष होते हैं? तो फिर तो आप जानते हैं मत्स्य वर्ग के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। द्विकक्षीय हृदय किसका आता है? मछली का। अब इस ऑप्शन को बढ़िया से देखें, किसमें मछली कौन है? तो रोहू। रोहू गांव में, तालाब में भी पाया जाता है ना, रोहू मछली है। बाकी सब मछली के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो मछली के 2 कक्ष होते हैं हृदय में। तो यहाँ पे हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा तेज। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? मगरमच्छ है, समुद्री घोड़ा है, कछुआ, मेढक है। तो मगरमच्छ, कछुआ और मेढक को देखा जाए तो उभयचर प्राणी के रूप में इसको गिना जाता है। लेकिन इस समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। समुद्री घोड़ा को मत्स्य वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए यह सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। आगे बढ़ते चलो, दहाड़ते हुए चलो। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। प्लेलिस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मात्र 99 रुपया में आप सभी का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी भी खत्म कर ही देंगे। तो रेगुलर आप वहां से जुड़े, वहां भी आपको लाइव क्लास ही मिलेगा। आ जाओ मेरे बहादुरों, मजा आएगा। सबसे जहरीली मछली कौन है? तो ये पत्थर मछली होता है। इन सभी जो दिया गया है इसमें सबसे जहरीली होता है पत्थर मछली। सबसे जहरीली कौन मछली होता है? पत्थर मछली। पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होता है मेरे बहादुरों, सबसे जहरीली। यहाँ पे देख लो, मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं और मानव शरीर में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। पाचन तंत्र जो आज 99% लोगों का मतलब कि बेकार हो जाता है, मतलब कि उतना बढ़िया काम नहीं करता है। खान पान जो साधारणता चेंज होते जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम, इन ऑप्शन में ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा, 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 ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? हम सभी जानते हैं यकृत जो है सबसे बड़ा अंत अंग है मानव शरीर का, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो यकृत है, यकृत। आ जाओ मेरे बहादुरों, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे होता है ना, कभी कभी देखते हैं स्वादिष्ट खाना बना होता है, कुछ ऐसा मिठाई, कोई ऐसा पकवान, तो मुंह में एकदम पूरा पानी भर जाता है। इसका रीजन क्या है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया है या स्नायु संबंधित, दृष्टि संबंधित या सुनने संबंधित? तो ये स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया होता है। किसके कारण पूरा पानी आ जाता है मुंह में? स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया। आगे बढ़ते चलिए मेरे बहादुरों,
मानव में पित्त का स्राव होता है, तो मानव में पित्त का स्राव यकृत में होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। पित्त निकलता कहां से है? यकृत से। पित्त का निर्माण कहां होता है? यकृत में, लेकिन जमा कहां होता है? पित्ताशय में। जमा कहां होता है? पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों। वाइल का स्राव होता है, तो वाइल का स्राव कहां होता है, कहां से होता है? तो वाइल का जो स्राव होता है वो जिगर से होता है, जिगर, लीवर। वाइल का जो मतलब निकलता है वो कहां से निकलता है मेरे शेर बहादुरों? तो वो जिगर से निकलता है। ठीक है सारे बच्चे। अब जिगर किसको कहते हैं आप जानते हैं? लीवर, यकृत। आगे बढ़ते हैं मजे से। जिगर, आ जाओ। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो देख लीजिए, पहली बात है कि आंत का बात पहचानना हो कि किसका सबसे अधिक लंबी आंत होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान देना है कि जो मांसाहारी जंतु है उसका आंत जो होता है छोटा होता है शाकाहारी की तुलना में। मांसाहारी जंतु का आंत जो होता है शाकाहारी की तुलना में छोटा। तो यहाँ आप लोमड़ी, बाघ और कुत्ता देखिए तो ये सब मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। खरगोश शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए इसका जो आंत होगा इन सभी जानवरों की तुलना में अधिक होगा, बड़ा होगा, अधिक होगा, बड़ा होगा, अधिक होगा, बड़ा होगा। आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, मजा आएगा, आनंद आएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? 5.5 से कम। ऐसे भी मानव शरीर का औसतन पीएच मान 7 से 8 ही होता है, समझ पा रहे हैं? तो जब मुंह का मान 5.5 से कम